दीदी एक थी बना लियो फिर ले लियो। वो साकरी खोरी की जय, वो राधा रानी की जय। ये हमारे बाबा है जो जहाँ लीला हुई है, जो जहाँ मटकी फूटी है, या उनके बारे में हमारे बाबा बताएंगे, क्योंकि हम तो बच्चा है अभी इतना ना जान पाएंगे, और हमारे बाबा बुजुर्ग है तो ये अच्छे से बताएंगे। बाबा बताएं आप। इस स्थान पर बैठे हो, इस स्थान को बोलते हैं साकरी गली। जय जय हो। कहते हैं ठाकुर जी की बात करूँ माखन लीला का रहते हैं। कहते हैं कि के तो मोहन को साकरी के मिले नंदगांव। तो ठाकुर जी के दर्शन तो नंदगांव होते हैं, तब गोपियों के साथ लीला करने आते हैं, गोचारण करने आते हैं। तो ये श्याम वरण कन्हैया स्वरूप के शामरा पर्वत है इधर का। शामरा पर्वत है, ऊपर कन्हैया जी की बैठक है। ये ग्वालवाल सखाओं की बैठक है। इधर अच्छा, राजका स्वरूप के ऊपर राजका जी की बैठक है। तो ठाकुर जी पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका है, चोरी से नहीं रोका, तो यहाँ गोपियों का मार्ग रोकते हैं और गोपीन से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोरी ग्वालिनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ धाम। मैं आपके माखन और प्रेम के पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ, मुझे स्मारक का दान चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती क्योंकि पहले दान देने को था नहीं, माखन दूध जैसे गृहस्थ पालन होता। तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन नादेन रथ की चिंती। और साथ में हमारी जो भी है तो टहल करे सब दिन, जो घर में सब दिन काम करता है, हमारी गऊ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है मेहनत की। आप जो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा का मार्ग हो। अच्छा, ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं ये मार्ग तेरे बाबा दादा का नहीं है, यहाँ तो हमारी राधे जी का राज है, श्यामा जी का, आपको किस बात का दान। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को सारा मार देते, गोपियों को मटकियों को ढूंढ कर माखन धागे मटकी भी इसी स्थान पर तोड़ देते हैं। यहाँ से बराबर माखन दूध दही की महक आ रही है, तो वो आज भी का कर कंस के लिए नहीं जाने देते। तो त्रिलोकीनाथ तीन लोक में पूजे, यहाँ गोपियों से दान लिया, यहाँ मार भी खाइए 2-3 बार ठाकुर, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला करे थे। गोपियों की मटकी तोड़ते माखन खाते हैं, गोपियाँ नाराज होती हैं, एक दिन एक बहुमत से गोपियाँ आती हैं, कुछ छुपे रखता हूँ, कुछ मटकी लेकर। जैसे यहाँ ग्वाल मारा रोकते हैं, सारी गोपियाँ मिलकर सबको पकड़ती हैं और ऐसे गुच्चाओं की मार लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से जंग छलांग लगाइए, जो बैठा हुआ है माँ ठाकुर जी के हाथ चिन्ह है, जो कि बाएं हाथ में बंसी पकड़ा मुट्ठी बंधी हुई है, दाहिना हाथ खुला हुआ छपा है। उधर हाथ टेकने झुकने से ठाकुर जी को पकड़ लिया, उन्होंने गुच्चाओं की मार लगा के ठाकुर जी की चोटी बांध दी। तो ग्वालवाल शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रज गोपी को माखन खाया और इनने हमारी चोटी बांध रखी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सकंदे तारे तुम्हारी कहाँ चले, यहाँ मेरी बंधी पड़ी है। तो ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए बन जाएगी तुम्हारी। स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ये पर्वत है ब्रह्माचल पर्वत। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इन पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी की लीला करने के 4 स्थान हैं। गढ़, इस पर्वत की चोटी पे विलासगढ़, आगे गैवरवन से ऊपर महेश पर्वत मानगढ़, इधर पड़ेगा दानगढ़, और श्री जी विराजमान है उसको बोलते हैं मानगढ़। और ब्रह्मा जी की जो चोटी है वो है मोरकुटी। तो विलासगढ़ का ये रहस्य, यहाँ ठाकुर जी गोपियों के साथ लीला करने आते, माखन का दान देते। एक दिन गोपियों ने गोष्ठी बनाई, मीटिंग करिए, नंद का रोज परेशान करता है, चलो आज इसको सुधार यहाँ। तो उनके लिए बाजार से लेडीज कपड़े लाए, लहंगा, चुनरी, अंगिया, साड़ी, चूड़ी ठाकुर जी को पहनाया और ठाकुर जी को गोपी बनाया, नर से नार बनाया। तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से, उनकी कैसी हंसी उड़ा रही हैं यहाँ गोपियाँ। गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि बहुत दिना दर्द चोरी बेचो, आज अचानक बेटी जमाजुक झूमती डोले। गोपियाँ खींचातानी कर रही ठाकुर जी की, तो कह रही जमाजुक नैन मुख घूंघट क्यों ना खोले, मरी जाए लाज की मारी, हमारो दान देव मेरी दत्त बेच वे बारी। तो ठाकुर जी गोपी से कह रहे हैं हम गोपी नहीं है, हम तो ग्वारियाँ हैं, गोचारण करने आए, हमारे पास दान देने को नहीं है। तो गोपियाँ ऐसे नहीं छोड़ती हैं ठाकुर जी को, उनकी पैर में बंसी थी, बंसी को लिया और कहा कि आज गोपी भाव में हो तुम,
गली का दान चुकाना पड़ेगा। गली का दान चुकाओगे जब ही बंसी मिलेगी। श्रम दान देने को नहीं है तो श्रम करके मेहनत करके दान चुकाना पड़ेगा। तो गोपनीय ठाकुर जी को दानगढ़ ले गए। दानगढ़ पे झूला बना हुआ है। झूला ऊपर श्री जी को विराजमान करके स्वयं ठाकुर जी ने सवा पे श्री जी को दान के रूप में झूला झुलाया 4 घंटे, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ का ये रहते किशोरी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो मैं मान करके बैठे। तो स्वयं ठाकुर जी मनाने गए और मोर कुटी पे आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का नृत्य देखकर राधे भी उतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर वन के नाची। मानगढ़ का स्वयं विराजमान कहते हैं कि गैवर वन और कोस का आखिरी नित्य लीला हो, दर्शन तभी होते हैं जिसके भाव हृदय में हो। यहाँ ठाकुर जी के रहस्यमय दर्शन है और भाव के दर्शन है। यहाँ से आगे गैवर वन पड़ेगा। जब गोपियों के साथ लीला कर रहे, गोपियों को प्यास लगी, उस सरोवर को बंसी से पहुँचा है। माँ ठाकुर जी का श्रृंगार श्री जी ने किया है और श्री जी का श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है। तो श्री जी पूछ रहे हैं ठाकुर जी से मैं कैसे लग रही हूँ। तो ठाकुर जी ने बहुत न्यारा ऐसी कौन सी सुंदर चीज है उसका नाम है। तो उस दिन शरद पूर्णिमा से ठाकुर जी ने डटा हटाई, उनकी नजर चंदा पड़ी तो कह दिया आप चंदा चकोर जैसी लग गई। तो किशोर जी नाराज हो गई क्योंकि चंदा में दाग है। तो ठाकुर जी जनता सभी से पूछ रहे हैं किशोर जी नाराज हो गए कैसे बनेंगे। तो वो करेंगे इनको मोर नृत्य बहुत किए तो काना स्वयं मोर बनते हैं, मोर नृत्य करते हैं। किशोर जी पहचान लेते हैं आदमी नहीं रह रहा नहीं पंजाब की थोड़ी रह जाएंगे। सही बात है। ब्रजवासी तो ब्रजवासी रहेंगे। राधे राधे बाबा। राधा रानी कृपा करी ब्रजवासी बनवाए। और हो रही खूब बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो।